Hi, this is Sunil sir. I welcome you all once again in today's session. आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयज. Let's begin. Employees. Student, I tell you about employees. Basically, who will be known as an employee? Employees are those people. Employees वो लोग होते हैं who are willing to work under someone else for someone else on consideration of money. उन्हें कहते हैं एम्प्लॉय जो कि सैलरी के लिए किसी दूसरे के अंडर में काम करता है. दे आर नोन एज एम्प्लॉय. सी, मैं एम्प्लॉय को कंपनी में एक एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी समझता हूँ. I treat employee as an asset in the company because employees are only the people who makes the thing possible, who produce so many goods, who works hard in the company, जिसकी वजह से company can produce so many goods and can sell in the market and earn profit. तो कंपनी के जो मिलियंस बिलियंस रुपीस के जो प्रॉफिट मिलते हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट. वो सिर्फ एम्प्लॉयज की मेहनत की वजह से. इसलिए एम्प्लॉयज का कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए. अ कंपनी शुड नॉट फॉरगेट रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनीज टोटल ग्रोथ. जब भी कोई एम्प्लॉयज जॉब ज्वाइन करता है तो उसका कुछ तो एक्सपेक्टेशन होता है ना. आफ्टर ऑल यू ऑल मस्ट बी स्टडिंग विथ इंटेंशन दैट यू विल बी गेटिंग गुड जॉब, गुड सैलरी. ओके, इसीलिए तो आप सब लोग इतनी स्टडीज कर रहे हैं ना. तो सारे एम्प्लॉयज के यही विशेष होते हैं, यही एक्सपेक्टेशन होते हैं, यही डिमांड होता है. एंड एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय का डिमांड बन जाता है कंपनी की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन दिस वीडियो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक एम्प्लॉय का डिमांड क्या होता है जब भी वो किसी कंपनी को ज्वाइन करता है. लेट्स बिगिन. पॉइंट नंबर 1, जॉब सिक्योरिटी. Yes, everyone wishes to have a permanent job because permanent job में कुछ भी टेंशन नहीं रहता है. You will be relaxed. You will be doing your work with tension free. You won't be having any tension. And in this state of mind, you can concentrate on your job and can produce good quality. That's why कंपनी को एम्प्लॉयज के लिए परमानेंट जॉब प्रोवाइड करना चाहिए. फायदा दोनों का है. आप सोच के देख लो, आप भी हैप्पी हो जाएंगे एज एन एम्प्लॉय एंड इवन कंपनी विल बी हैप्पी एज एन एम्प्लॉय. दोनों की खुशी हो जाएगी. सो व्हाई नॉट कीप एम्प्लॉयज परमानेंट. ओके, एग्री करते हैं ना आप लोग? यस स्टूडेंट, एम आई करेक्ट? परमानेंट जॉब मिलना चाहिए ना आपको भी, और मुझे भी परमानेंट जॉब मिल जाए. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, it is fair remuneration. Wow, very good point. This remuneration is nothing but salary. Salary, very good thing. Okay, कौन नहीं चाहेगा उसको अच्छी खासी सैलरी मिले और वो भी टाइम पे, राइट? कितना अच्छा लगता है सोचकर. गुड सैलरी एंड दैट टू ऑन टाइम. फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सैलरी मिल जाता है. अगर आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाता है तो कितना अच्छा लगेगा. दिस इज द विश. यही सारे एम्प्लॉयज के विश है. दिस इज ओनली द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. दैट बिकम्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट रिमेंबर, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, रीजनेबल सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी ऑन टाइम. कंपनी शुड थिंक दैट एम्प्लॉय सैलरी के लिए तो काम करता है. अगर एम्प्लॉय को वही सैलरी नहीं मिलेगा तो आप एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हैं कि एम्प्लॉय दिल
और दिमाग से काम करेगा. Okay, so company should fulfill its responsibilities towards remuneration, which mean salary. We'll see next expectation of employees. Health and safety measures. Every company organization should think about good health and safety of life of all the. First, I'll talk about health. All the companies should have medical facilities for the employees. रहता भी है स्टूडेंट, रहता भी है. बहुत सारी कंपनी जो कि अपने एम्प्लॉयज को फ्री में मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है और करना भी चाहिए. कंपनी में देखो फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं, होना चाहिए ना. अचानक अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो आप क्या मेडिकल शॉप पर भाग के जाएंगे? यस, तब तक तो बेचारा एम्प्लॉय चला जाएगा. कंपनी शुड हैव प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स. कंपनी को कोई तो एक दिन है ना फैक्ट्री बंद करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए, एंड इन दैट डे कंपनी शुड हैव मेंटेनेंस ऑफ एंटायर मशीन्स so that safety of employees can be made sure. In this way company can fulfill its responsibilities towards employee. बहुत सारी कंपनी में देखो एम्प्लॉयज को हेलमेट प्रोवाइड करते हैं, हैंड ग्लोव्स प्रोवाइड करते हैं, इफ रिक्वायर्ड तो उन्हें गॉगल भी प्रोवाइड करते हैं, फेस मास्क भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय सेफ रह सके ऑन जॉब. Next expectation of employees is good working condition. Working condition means the place where employees are sitting. In factory, there should be proper ventilation facility, there should be proper lighting facility, and that's why you must have seen in many companies there is very good lighting facilities, there is AC, there is proper window, there is proper lightings, so that employees can concentrate on their job. ऑफिस में अगर लाइट प्रॉपर है ही नहीं तो एम्प्लॉयज काम क्या करेंगे? एम्प्लॉय को बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है ऑफिस में. अब एम्प्लॉयज अपनी गर्मी का ध्यान देंगे या अपने पेपर वर्क पे ध्यान देंगे, है ना? बिकॉज वर्किंग कंडीशन कुड बी वन ऑफ द पॉइंट फॉर वेरी गुड सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉयज. आप सब लोग चाहते हैं कि आपको कंपनी जो प्लेस पे लोकेट करे वो प्लेस अच्छा होना चाहिए. सराउंडिंग एटमॉस्फेयर शुड बी गुड. यू कैन सी दिस इमेज and try to understand working condition. Next point is recognition of trade union. What is this trade union? See, in a company there could be so many employees, and for them it won't be possible that each and every employee go and talk to management. Even management will not have that much time to talk each and every employee. So in company all the employees they should have their union, and that union should have one representative. वो union का एक ऐसा representative होना चाहिए who will be discussing with management, who will be dealing with management on behalf of all the employees. This is known as union. If there is a union in the company, then सारे employees can put their demand together in front of management. Even management can deal with that representative. सारे employee के साथ एक one by one तो deal नहीं कर सकता है ना management. तो कंपनी में एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एम्प्लॉयज का जिसके के साथ कंपनी डीलिंग कर सके. हर कंपनी में ट्रेड यूनियन होता है. देखो बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, सो एंड सो मजदूर एकता संघ. अभी हमारा मुंबई में भी तो है ना, WRMS वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, CRMS सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है वर्कर्स का. देयर इज वन वेरी बिग वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स यूनियन, जिसका की सिंबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो दिस इज प्रैक्टिकल स्टूडेंट. आपको जो बताया जा रहा है ये सब प्रैक्टिकल है. ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ दैट इज रियली हैपनिंग इन आउटसाइड एटमॉस्फेयर. सो विल बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट.
Next point is education and training. A company should think about for employees education, employees training. Does education mean that one book is given to the employee and make the employee to go through the books? No, this is not an education. Basically, education का मतलब होता है to make the employees aware, to inform the employee, to provide more informations to the employee. See, whenever employees are appointed for a job, when employees are working on the job, in initial stage, they will be having very good ideas, very good skill because अभी अभी उन्होंने training लेकर आए हैं. But what happens? By passing the time, उनका स्किल जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है. ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है, हर किसी को समझना चाहिए. किसी का भी नॉलेज कांस्टेंट नहीं रहता है, वो धीरे धीरे डाउन होते जाता है. वो नॉलेज को मेंटेन करने के लिए दे शुड गो फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लाइक इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग. इस तरह की ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द कंपनी सो दैट the level of skill of employees can be maintained, so that information can be updated to the employees. If company is doing all these things, अगर कंपनी ऐसा करती है तो ही employee can give a very good output to the company. Employee can produce quality product, employee can produce efficiency in the company. Ultimately फायदा कंपनी को भी होने वाला है. कंपनी शुड नॉट फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स. जितना पावरफुल एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग होगा, एजुकेशन होगा, उतना ही पावरफुल्ली गुड्स का प्रोडक्शन होगा एंड उतना ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का सक्सेस होता है. लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. तो कंपनी ने क्या करना चाहिए? कंपनी शुड फॉर्म वन कमिटी ऑफ वर्कर्स and that committee will be giving good ideas, good suggestion to the company, to the management of the company. and management employees के उस ideas को welcome करना चाहिए, implement भी करना चाहिए. remember, अगर आप employees के ideas को implement करेंगे तो employee प्राउड फील करेगा और एम्प्लॉय में दिल से डेडिकेशन से काम करेगा. एंड जब एम्प्लॉय दिल से काम करता है तो nothing will be impossible, everything will become automatically possible. and even वो employees and even other employee will inspire to perform best, to do best. see, practically काम करता है employees मशीन पे, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में. practically work is done by employees. Employee will have proper judgment how to produce more goods, how to produce quality goods. Employee will have practical idea. So management should think this thing and can make the employees, can encourage the employee, can motivate the employee to take part in the management of the company. और definitely कंपनीज को जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, that profit should be divided among employees. employees को बोलकर वो प्रॉफिट देना चाहिए कि ये प्रॉफिट एम्प्लॉयज के एक्स्ट्रा एफर्ट से ही मिला है. कंपनी जब ऐसा करेगी ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन कंपनी को मिलने लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रमोशन, तो प्रमोशन किसको मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है प्रमोशन किसको मिलना चाहिए? किसी फ्रॉड पर्सन को प्रमोशन मिलना चाहिए, या उस एम्प्लॉय को जो कि बॉस के रिलेशन में लगता है, बॉस का कोई रिश्तेदार है, या फिर वो पर्सन जो कि सिर्फ फ्रंट पेज पर ही एक्टिव है, बाद में कुछ नहीं, बॉस के सामने ही इज वेरी गुड, बाद में बैक साइड नथिंग, जीरो. नो, deserving candidate should be promoted for the top level, for upper post. The employees who is performing good, employee who is talented, who is sincere, who is honest,
such kind of employees, such type of employees are promoted for the upper post. This is promotion. And for career opportunity, I'll tell you students, हर business को, हर management को should give a chance to their employees to show their hidden talent, to show their potential to the company. हर किसी को चांस मिलना चाहिए कि वो अपने आप को, कि वो भी एक स्टार बन सकता है, वो स्टार जो कि आसमान में शाइन करते हैं। हर एम्प्लॉयज में क्वालिटी होती है और उसको ये चांस मिलना चाहिए। आपको एग्जाम में टॉप करने का चांस टीचर्स देते हैं ना, टीचर चांस देते हैं ना आपको एग्जाम में टॉप करने का। ये चांस आपको स्कूल और कॉलेज में ही मिलता है। तो एम्प्लॉयज को भी अपनी करियर बनाने का चांस कंपनी ने देना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए, इट हैज टू बी। तभी हम सब लोग डेवलप करेंगे। आप भी डेवलप करेंगे, मैं भी डेवलप करूंगा, हम सब लोग डेवलप करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ चांस शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। So this is the point. We'll proceed for the last point. It is proper grievance procedure. Every company should have proper grievance procedure in their company. Grievance procedure means a system through which employees can file their complaints with the company. Employees can come up with their problems. Because all the employees won't be same in their mentality, they all will be different. सारे employees सोच में अलग अलग होते हैं। Any employees may have any problem, so they should have such a system where they can file their complaint. And company ने क्या करना चाहिए? Company should listen problems of the employee, company should listen complaints of the employee, and not only listen but also company should take action on the complaints of employees. If company is doing this, then definitely student, employee will feel satisfied person. He will be fully satisfied on their job, because many times salary matter नहीं करता है. There are many other factor what matters in the company. कंपनी में among employees में disputes भी हो सकते हैं, तो company should find out the reason, company should check the reason and can solve entire problems. So here I have finished responsibilities of business organization towards its own employee. These points, ये वो पॉइंट्स जो कि एम्प्लॉयज के एक्सपेक्टेशंस है, एम्प्लॉयज के विशेष है, एम्प्लॉयज के डिमांड है। ये जो भी पॉइंट्स आपने अभी ये मेरे वर्चुअल स्क्रीन पे देखा, ये वो पॉइंट है जो कि हर एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है जब भी वो कोई नया जॉब ज्वाइन करता है, या जब भी वो कोई जॉब ज्वाइन करता है। दिस ऑल आर द एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन, एंड सिंस एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट ऑल दिस, it becomes social responsibility of business organization to fulfill.